हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और बहुत सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन लड़कों में अभी भी बहुत सारा कमी है। कुछ लड़के अभी शांत बैठे हुए हैं और इस सोच में है कि लॉकडाउन में एग्जामिनेशन नहीं होगा और हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो ये अपना कचरा दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि सरकार भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराती है। दूरदर्शन पे भी 2-3 चैनल पे हो रहा है, इसलिए पढ़ाई चलता रहेगा, लॉकडाउन खुले या ना खुले। इसलिए आप लोग को काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें और एज ए क्लासरूम आप अपना स्टडी करते रहें। अरे जो क्वेश्चन नहीं बना वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बोल दो कि सर ये नहीं बना, और हम जितना बता देंगे वो आपके इंटर के लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं आता है। और ये नहीं कि कुछ बच्चे हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं और रिलेशन फंक्शन बना रहे हैं। हमारे साथ चलिए पैरेलल। आज का वीडियो आज खत्म कीजिए, होमवर्क खत्म कीजिए, तब तक होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे नया वीडियो आ जाएगा। इस तरह से आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होके पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर यूट्यूब व्हाट्सएप पे नहीं डाले हैं तो कम से कम आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। और उस क्वेश्चन को बनाइए उसी दिन, ये नहीं कि कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, तब तक कल नया वीडियो आ जाएगा। इसलिए गलतफहमी में ना रहे कि हमको एग्जाम नहीं होगा और हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। ये चीज मत दिमाग में रखिए। कभी कभी हालात के अनुसार चलना पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, आप वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैं बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम देख रहे हैं कि बॉयज लोग में बहुत कमी है। आप आज का वीडियो आज देखें और आज का होमवर्क आज करें। और एक बात बता दें, अब कल से हम 11th क्लास का भी वीडियो डालने जा रहे हैं। तो आपके जो भी आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, तो उनको भी कह दीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, क्योंकि अब कल से 11th का भी वीडियो जाना चालू हो जाए। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसा कि हम कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। x पे पावर 2/3, y पे पावर 2/3, a पे पावर 2/3। देखो इसको कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। dx पे पावर 2/3 बाय dx, dy पे पावर 2/3 बाय dx, dA पे पावर 2/3 बाय dx। xn का फॉर्मूला लगाओ, nx n-1। लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो फंक्शन पावर में नीचे वही विदाउट पावर होना चाहिए या एक पावर होना चाहिए। ये फंक्शन पावर में है, विदाउट पावर नीचे है, ये नहीं है, इसलिए इसको सेट करेंगे। dy 2/3 बाई dy and 2dy बाई dx। और कांस्टेंट क्या आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन 0। 2/3 x माइनस 1/3, 2/3 y 2/3 माइनस 1। xn का फॉर्मूला लगा दिए। dy बाई dx इक्वल टू 0। 2/3 y ये घटाइएगा तो -1/3 dy बाई dx
-2/3 x पे पावर -1/3 और ये कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर y पे पावर -1/3। इसको ऊपर भेज दो प्लस हो जाएगा, इसको नीचे भेज दो प्लस हो जाएगा। y पे पावर 1/3 x पे पावर 1/3। जब पावर ऊपर जाएगा तब प्लस, ये माइनस वाला नीचे जाएगा तब प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -y/x पे पावर, और यही आंसर होगा। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल में इसको बहुत अलग तरीका से बनाया हुआ है और हमने इसको बहुत सिंपल तरीका से बनाया। 2x + 1/x। देखो ये सब क्वेश्चन बच्चों ने मांग किया है कि सर हमको बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए आप भी बनाइए, और जो नहीं बने उसको पूछिए। इसको एकदम क्लासरूम की तरह ट्रीट कीजिए। आज का होमवर्क आज बनना चाहिए, कल आपको नया वीडियो जाएगा। y बराबर दिया हुआ है x + 1/x, देन प्रूव दैट x * dy/dx + y = 2x। ये क्वेश्चन हमने कल होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों का था कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, उनको मैं बता देना चाहता हूं। y = x + 1/x, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लैंग्वेज लिख दीजिएगा, d1/x/dx। x का होता है 1 और इसका होता है -x²। आपको ये फार्मूला बताया गया है 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। अब आप एलसीएम ले लो, dy/dx का वैल्यू निकल गया। अब आपको प्रूव करना है x * dy/dx + y = 2x। तो आपको LHS ले लो, x dy/dx का वैल्यू x² - 1/x², और y का वैल्यू ऊपर नजर आ रहा है आपका। y का वैल्यू क्वेश्चन से x + 1/x, x अपना जस्ट करता है, dy/dx का वैल्यू ये वाला, और ये कैंसिल करा दीजिए, x² - 1/x + x + 1/x। इसको अलग अलग करो, x²/x - 1/x + x + 1/x, ये कैंसिल हो गया, x + x, और ये जोड़ोगे तो आपका आ गया RHS। देखिए ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। अब हम 5.3 में 6 नंबर सवाल तक बनाए थे, अब उसके आगे चलते हैं। कल तो केसी सिन्हा का सब सवाल बनता रहा, अब 5.3 में 6 नंबर क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन देखा जाए कैसे बनेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d sin² y dx, d cos xy dx और d∅/dx। d/dx लगा दीजिए हर टर्म में। सबसे पहले यहां पे पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। जो फंक्शन पावर में नीचे वही विदाउट पावर, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। जो फंक्शन पावर में नीचे वही बिना पावर, और जितना से डिवाइड करोगे उतना से मल्टीप्लाई।
इंटू डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स वाई, कॉस के जो बगल में वो नीचे, और डी एक्स वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब बच्चों हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आप जानते हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन वाई, साइन वाई का कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर का हो गया आपका 2, एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन स्क्वायर का 2 साइन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, आम स्क्वायर का 2 आम, इमली स्क्वायर का 2 इमली, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा? 2 साइन, और साइन का हो गया cos y dy बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई। अब आप u इंटू भी, यहां पे देखिए u इंटू भी, यहीं पे बच्चा गलती करता है, x को रोक के y का डिफरेंशिएशन और y को रोक के x का डिफरेंशिएशन। बच्चों आप लोगों को फार्मूला बताया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का क्या फार्मूला हो जाएगा? साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। साइन 2y dy बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। साइन 2y dy बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये हो गया माइनस वाई साइन एक्स वाई। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई, और ये माइनस वाला इधर गया तो हो गया प्लस, और अब ये चला जाएगा नीचे, y साइन एक्स वाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही आंसर होगा। एक बार फिर से देखा जाए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। जो फंक्शन पावर में पहले पावर रहेगा तो पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए, चाहे वो पावर प्लस में हो या माइनस में हो। तो पावर है तो नीचे विदाउट पावर, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, साइन के जो बगल में वो नीचे dy बाई डी एक्स, कॉस के जो बगल में वो नीचे dxy बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन। साइन y का हो गया आपका cos y dy बाई डी एक्स, ये cos का हो गया माइनस साइन एक्स वाई, x इंटू वाई गुना में है तो x को रोक के y को रोक के x को, ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब dy बाई डी एक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड, अब बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म राइट साइड, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये चला गया बटा में और यही आपका हो गया 9 y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स निकालिए, क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। y बराबर, सबसे पहले तो आप जान जाओ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों का फार्मूला 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है।
अगर ये रहेगा तब वो आप 2 tan इनवर्स x, ये रहेगा तब वो आप 2 tan इनवर्स x, और ये रहेगा तो 2 tan इनवर्स x। अब आज जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ये सब आपको एक्सरसाइज 2 पे आधारित है, इनवर्स पे आधारित है, और इनवर्स का फॉर्मूला अब जबरदस्त यूज होने वाला है आपको आपके सवाल में। इस सवाल के बाद आपको बहुत सारा सवाल अलग बुक से भी बताया जाएगा जो कंपटीशन लेवल पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सब इनवर्स से बनता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो वेरी लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए कभी भी इनवर्स वाला सवाल आ जाए तो थोड़ा सा सोचो कि कोई फॉर्मूला पे सेट कर रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग लिखोगे 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अब देखो अगर यही आप डायरेक्ट बनाते तो बहुत लंबा चला जाता, और अब ये फॉर्मूला पे सेट कर दिया, अब इसको तुरंत डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx 2 बाहर हो गया, d tan इनवर्स x बाई dx, और इतना का फार्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स, और जब रेंज इतना हो, जब x का वैल्यू डोमेन यहां से यहां तक हो, तो इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। आपको हम एक्सरसाइज 2 में बताए हुए हैं, इतना का फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x, तो आप डायरेक्ट 3 tan इनवर्स रख दो, और इसी तरह से आप डिफरेंशिएट कर देना, 3 बाहर है tan इनवर्स x, या 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जस्ट आपके सामने है। y बराबर क्या लिखोगे 2 tan इनवर्स x, और डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसका फॉर्मूला जस्ट इसके सामने है, आप इसको लिख के और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0x1। अब देखो बच्चों, यहां पे cos इनवर्स रहता तो हम तुरंत 2 tan इनवर्स x लिखते कि नहीं, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ cos नहीं है, sin, तो हम cos को sin में बदल सकते हैं। किस फॉर्मूला से? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, तो sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y बाई पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? हमारा फार्मूला कॉस इनवर्स रहेगा तो इतना का वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स होगा, तो फार्मूला कहता है कि साइन इनवर्स एक्स को बदलना है तो पाई बाई 2 लिख दो, माइनस कर दो, हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स को हम पाई बाई 2 माइनस कर दिए तो कॉस इनवर्स में बदल गया। और कभी भी कॉसो इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना होगा तो यही चीज करना होगा। तो y बराबर आपका क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, इसका 0 tan इनवर्स x का तो तुम डिफरेंशिएशन जानिए रहे हो क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
आपको हमने लिखवाया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस पे बना लेंगे इसको है। वो जो फॉर्मूला होता है इसी वैल्यू पे आपका मान्य होता है। तो कॉस इनवर्स, अब ये साइन इनवर्स रहता, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे तो साइन इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स है। तो कॉस इनवर्स को आइए साइन इनवर्स में बदले, तो बस वही तरीका है, π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो अभी भी आपको साइन को कॉस में बदलना हो, बस π/2 माइनस साइन इनवर्स कर दीजिए, बदल जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप जान रहे हो, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए साइन इनवर्स 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको बताए थे ट्रिक कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप x के जगह पे साइन या कॉस रख सकते हैं। आपको ट्रिक बताया गया है एक्सरसाइज 2 में कि y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स है तो साइन थीटा पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर का हो गया कॉस थीटा, और ये आपका आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y बराबर आपका आ गया 2 थीटा। अब कहोगे सर ये रेंज में है कि हट गया, तो उसको जांच करना हो तो आप ये ले सकते हैं, ये हो गया साइन 45 डिग्री, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया साइन 45 डिग्री। साइन सबसे हट गया, हमको थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो 2 थीटा के लिए 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये जो एंगल है -90 और +90 के बीच में है, ये जो एंगल है -90 और +90 के बीच में है। और आपको फार्मूला बताया है हम एक्सरसाइज 2 में कि साइन इनवर्स थीटा से थीटा कट जाता है अगर थीटा का वैल्यू -90 से लेकर +90 तक, अगर ये एंगल -90 से +90 तक हो तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बता रहा है कि एंगल जो है -90 और +90 के बीच में है, इसलिए खत्म हो गया। अब थीटा का वैल्यू रखो, क्योंकि साइन थीटा बराबर है x, तो थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स x, तो y बराबर लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर हो गया d साइन इनवर्स x बाई dx, और ये हो गया 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। फिर से जानिए इसको, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने आपको ट्रिक बताया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे साइन या कॉस रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन है इसीलिए साइन रखना ज्यादा बेटर रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा। अब इससे ये हटेगा, इसका डिसीजन ये होगा माइनस, ये साइन 45, ये भी साइन 45, सब में से साइन हटा दो, थीटा आ गया, लेकिन हमको थीटा नहीं चाहिए 2 थीटा चाहिए, इसलिए सब में 2 से गुना कर दिए हैं। तो 2 से गुना करोगे -π/4 को 2 से गुना करोगे तो π/2, ये 2 थीटा और ये π/2। तो हमारा जो एंगल है -90 और +90 के बीच में है, और जब एंगल -90 और +90 के बीच में हो तो साइन इनवर्स से साइन खत्म किया जा सकता है। तो y बराबर आ गया 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ गया 2 साइन इनवर्स x,
और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिए और यही आपका हो गया आंसर। होता है cos इनवर्स x। अगर sec इनवर्स 1/x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स, कोई ट्रिक नहीं आपको मालूम है इसके लिए, इसीलिए आप cos इनवर्स है तो x के जगह पे cos रखिए। जब कोई ट्रिक नहीं मालूम रहे तो cos इनवर्स है तो cos रखना ज्यादा बेटर है। 2x इक्वल टू cos थीटा, अब देखो बाबू, आपको बताए थे कि cos इनवर्स से cos तभी खत्म हो सकता है जब थीटा हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच में हो, 0 से पाई के बीच में हो। अब जरा देखो तो आपका ये थीटा 0 से 180 के बीच में है कि नहीं। ये आपका वैल्यू होता है cos 90 का, और x के जगह पे cos थीटा, और ये होता है cos 45 डिग्री। आप कहोगे सर एंगल बदल दिए, जिस cos के केस में बदला जाएगा, क्योंकि cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है मान घटता है, उल्टा स्थिति होता है। इसलिए मान है और अब एंगल कर रहे हैं तो ये पलट जाएगा, क्योंकि cos में मान बढ़ता है तो एंगल घटता है, इसीलिए साइन में एंगल बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है, लेकिन cos में एंगल बढ़ता है तो मान घटता है। जैसे cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो एंगल बढ़ के हो गया 90, वैल्यू घट के हो गया 0, इसीलिए यहाँ पे चेंज होता है। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा और ये हो गया 45। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180, 2 थीटा 90। चलो देखो ये हमारे रेंज में है ना 90 से 180। यही कहता है कि थीटा से थीटा आपको cos इनवर्स से cos खत्म होगा कब, जब थीटा 0 से लेकर 180 तक कोण हो। तो ये 90 से 180 है तो ये रेंज में ना है, हमारा रेंज है 0 से 180, हम चल रहे हैं 90 से 180, तो रेंज में ना चल रहे हैं। 0 से 180 तक हमको चलने की अनुमति है, हम 90 से 180 तक चल रहे हैं, तो बिल्कुल अपने रेंज में चल रहे हैं। तो y बराबर आ गया 2 थीटा, तो cos थीटा बराबर है x, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx 2 बाहर हो गया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, यानी -2/√1 माइनस, यही आंसर हो गया। सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है cos इनवर्स x, cos इनवर्स, और ये जान रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फार्मूला पे है, इसलिए cos है इसलिए cos रखना ज्यादा बेटर है। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला आपको ट्रिगो में पढ़ाए हैं, cos 2 थीटा होता है। और 2 cos इनवर्स से cos हमारा खत्म हो सकता है क्योंकि एंगल जो है 90 से 180 के बीच में है। तो थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट किए तो cos इनवर्स x का इतना डिफरेंशिएशन होता है, और यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया एनसीईआरटी से। लेकिन अब हम केसी सिन्हा से इनवर्स वाला सवाल बनाने वाला है। इनवर्स वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब केसी सिन्हा से कुछ सवाल समझा जाए। देखो बच्चों, इनवर्स का कुछ सेलेक्टेड सवाल जो इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √2, इसका dy बाई dx निकालना है। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स और 1/√2 कॉस एक्स। ये 1/√2 अलग अलग कर लिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब साइन इनवर्स 1/√2 वैल्यू होता है cos π/4, और ये हो गया साइन एक्स। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये 1/√2 आपका होता है साइन π/4,
इंटू कॉस एक्स। अब कहोगे कि सर 1/√2 तो cos π/4 का होता है, तो क्यों नहीं बैठा? तो हमारे दिमाग में चल रहा है sin a प्लस बी का फॉर्मूला, sin a इंटू कॉस बी और cos a इंटू sin b बराबर होता है sin a प्लस बी। यही हमारे दिमाग में चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इधर साइन है तो cos रखिए, इधर cos है तो इसको क्या करें साइन, क्योंकि साइन cos में होना चाहिए। तो साइन है हमको तो ये कौन सी होना चाहिए cos, cos है तो क्या होना चाहिए साइन। अब इसको आप लोग ऐसे लिख लो, y बराबर साइन इनवर्स साइन x इंटू कॉस π/4 cos x इंटू साइन π/4। देखो तो बिल्कुल वही फॉर्मूला पे है कि नहीं? अगर ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट बनाइएगा बहुत लंबा जाएगा और हो सकता है कि आपका आंसर भी नहीं है। और अगर ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ए के जगह पे x है और b के जगह पे π/4 है, तो साइन a cos b cos a साइन b, और इतना का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस और साइन इनवर्स है साइन कैंसिल, y बराबर आ गया x प्लस π/4 और इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कहोगे कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे कैंसिल कर दिए, कैसे जाने की रेंज में है? ये तो रेंज में होना ही पड़ेगा क्योंकि किताब में कुछ दिया नहीं है, बस इसी तरह से दिया हुआ है। तो इसी तरह से दिया हुआ है तो समझो कि ये रेंज का ही क्वेश्चन होगा। रेंज दिया रहता तब तो हम देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो x का हो गया 1 और π/4 का हो गया 0, तो यही आपका हो गया आंसर। देखो कितना इजी वे में निकल गया। ये सब सवाल हम कभी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट आपको समय भी एग्जामिनेशन में ले लेगा और बने हुए नहीं करेगा। थोड़ा सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगे। आपको हम बताए थे कि 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 होता है और 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। ये दोनों फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक होगा, बहुत जबरदस्त यूज होता है। तो 1 प्लस cos x के जगह पे ये सब फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 2 का जब वीडियो होगा उसमें देखिएगा। तो tan इनवर्स 1 प्लस cos x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cot स्क्वायर x/2 cot x/2। अब देखो कुछ बच्चे अब कहेंगे कि सर इतना cot है और आपको क्या चाहिए tan चाहिए, cot है और आपको चाहिए tan, तो इसका भी उपाय है। आपको बताया गया है कि cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे tan π/2 माइनस x/2 लिखेंगे। cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे tan π/2 माइनस x/2 और tan इनवर्स से tan खत्म, π/2 और हाफ इंटू x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, हाफ बाहर, π/2 का हो गया 0, हाफ इंटू 1 बराबर आ गया माइनस हाफ, और यही आंसर। तो आपको तो अब कुछ होमवर्क आपको एनसीईआरटी का हम दे किए हैं, उसको बना लेंगे। एक जो आज एनसीईआरटी का 5.3 का हम सवाल एक 8 नंबर छोड़े हुए हैं और कुछ सवाल में होमवर्क आधा बना के छोड़े हुए हैं, उसको कंप्लीट कीजिएगा और कुछ सवाल आप केसी सिन्हा से ले लेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज का होमवर्क आजे बनाइए, सभी बच्चा
खासकर बॉयज लोग, लड़की लोग बहुत बना रही है, आप ही लोग थोड़ा सुस्त पड़े हुए हैं, तो आप लोग बनावे और आज का वीडियो आज ही देख के खत्म कीजिए, कल आप लोग को फिर नया वीडियो आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए हैं हम एनसीईआरटी से, एक 8 नंबर और कुछ अधूरा बनाए हुए हैं उसको कंप्लीट कीजिए। और मात्र 4 क्वेश्चन आज दे रहे हैं, y बराबर ये dy/dx, इस तरह का एक क्वेश्चन बताए हुए अभी तुरंत जस्ट इससे पहले, और उससे पहले हमें इस पे एक सवाल बताए थे, अलग अलग करिएगा और इसको याद करो कि हमने साइन इनवर्स था तो साइन ए प्लस बी के फार्मूला पे सेट किया था, कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पे सेट कीजिएगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस पे सेट कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जस्ट इसी तरह से है, बस आपको हमने एक हिंट दे दी है कि आप x के जगह पे a cos 2 थीटा रखिएगा और इसमें आप x के जगह पे साइन थीटा रखिएगा और आपका dy/dx का वैल्यू 0। आज शाम तक आप हमको बना दीजिए और रात को 8-9 बजे तक होमवर्क कीजिए। यार दिन भर घर में रहना है यार, तो क्या कर रहे हो तुम लोग, इसलिए आज का होमवर्क आज करो, कंप्लीट करो। और हाँ, कल से कुछ वीडियो 11 क्लास का भी जाएगा, उन बच्चों को भी कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे आपके, क्योंकि उनका तो कोई व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं भेज पाएंगे, इसलिए उन बच्चों को कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा जैसे यूट्यूब पे वीडियो लोड करे इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू।